हेलो ऑल ऑफ यू। तो आज मैं प्रोफेशनल इमेज एंड एटिकेट का सेशन शुरू करने जा रही हूँ। दिस इज अ कॉमन टॉपिक फॉर रिटेल सर्विसेज, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशंस। ये तीनों ट्रेड्स में या तीनों सेक्टर्स में एक कॉमन टॉपिक है, ठीक है। इसके इंट्रोडक्शन से शुरू कर रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन टू इमेज एंड एटिकेट। अब प्रोफेशनल इमेज एंड एटिकेट होता क्या है, ठीक है। हम जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, हम सेशंस को हिंदी और इंग्लिश में रखेंगे ताकि सबको समझ में आए। इंट्रोडक्शन टू इमेज एंड एटिकेट। अब व्हाट इज द इंट्रोडक्शन और आप ये लेसन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब आप एंड में क्या सीखेंगे, आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे इसमें कि इमेज एंड एटिकेट है क्या, और कॉम्पोजिट्स ऑफ पर्सनल इमेज जो है वो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे। मतलब एक पर्सनल इमेज किस किस चीज को कॉन्स्टिट्यूट करती है वो चीजें समझ पाएंगे आप। लुक एट द इमेजेस पोर्ट्रेट बाय द शेफ्स। ओके, अगर हम कुछ इमेजेस देखें जो शेफ्स पोर्ट्रे करते हैं, सो दिस इज विल यू ईट एट दिस एस्टेब्लिशमेंट। मतलब आप क्या यहाँ पे खाना खाएंगे, और आपका आंसर होगा हाँ, आई विल टेक फूड हियर वंस इट इज हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड। अगर ये हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड है या हाइजीन के साथ प्रिपेयर्ड है आज की तारीख में, तो ये और ज्यादा अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो गई ये चीज। तो हम इसको जरूर ऐसे रेस्टोरेंट में या ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में हम खाना जरूर खाएंगे, ठीक है। तो आपका एक इमेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा मैटर करता है। अगर यही पिक्चर में अनहाइजेनिकली फूड प्रिपेयर्ड होता, या बहुत ही बैकग्राउंड या उनका टेबल टॉप जो है या जो यूटेंसिल्स हैं जिसमें खाना रखा गया, अगर ये उतना नीट एंड टाइडी नहीं होता, तो क्या आप सोचते वहां पे खाना खाने का सोचते? ऐसी एस्टेब्लिशमेंट में, ऐसी जगह में शायद नहीं सोचते, बिकॉज आपके लिए इम्प्रेशन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए क्या, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ये दूसरी फोटोग्राफ है। आपका एपेटाइट बिल्कुल लूज हो जाएगा, बिकॉज दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ द प्रीवियस फोटोग्राफ, ठीक है। Why image and etiquette? अब image and etiquette है क्या? Your image is how the world sees you. आपकी इमेज है क्या? आपकी इमेज वो है जिसपे दुनिया आपको देखती है। दुनिया में आपका या लोगों में आपका इम्प्रेशन कैसा है, ये आपकी इमेज होती है, ठीक है। जो आपकी इमेज एक इंटेलिजेंट इमेज हो सकती है, आपकी इमेज एक ऐसी इमेज हो सकती है जो बहुत ही हार्डकोर प्रोफेशनल है, आपकी इमेज ऐसी हो सकती है जो एक परफेक्शनिस्ट है, बिल्कुल काम जो है वो हर एक काम जो है उसको परफेक्ट करता है, टाइम पे करता है। आपकी इमेज ऑपोजिट भी हो सकती है, आपकी इमेज लेजी हो सकती है, आपकी इमेज नॉन पंक्चुअल हो सकती है। तो आप अपनी इमेज जो है वो खुद बनाते हैं, और आपकी इमेज है क्या? आपकी इमेज वो है जिसपे लोग या दुनिया आपको देखती है, ठीक है। योर इमेज टू द पब्लिक इज अ विजुअल वन। आपकी इमेज जो है विजुअल होती है, ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी इमेज जो है वो किसी किताब में या किसी एक रिटन डॉक्यूमेंट में लिखी नहीं जा सकती। आप जैसे खुद को कैरी करते हैं, आपका कंप्लीट पर्सोना, आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी जो है वो आपकी इमेज क्रिएट करती है, और वो हमेशा विजुअल होती है, ठीक है। और हम जब कम्युनिकेशन के सेशन लेते हैं तो हम ये बात समझ चुके हैं कि 55% कम्युनिकेशन इज योर बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आपके बाल कैसे हैं, आपने कपड़े कैसे पहने, आपका ग्रूमिंग सेंस क्या है, आप हाइजीनिकली मेंटेन करते हैं खुद को या नहीं, आप हमेशा ग्रूम्ड होते हैं नहीं, आपकी वॉक कैसी है, आप उठते बैठते कैसे हैं, तो ये पूरी की पूरी आपकी वॉइस, आवाज कैसी है, आपकी 38% आ जाता है। तो ये सब चीजें आपका एक विजुअल इमेज क्रिएट करती हैं लोगों के दिमाग में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पीपल, स्ट्रेंजर्स और फ्रेंड्स विल हैव देयर ओन इमेज ऑफ यू इन देयर माइंड। जब जो स्ट्रेंजर होंगे और दोस्त होंगे, उन हर एक के दिमाग में आपकी इमेज जो है वो अलग होगी। कुछ लोग आपको इतना ज्यादा अगर नहीं जानते हैं तो अपने हिसाब से एक इमेज बना के चलेंगे आपके लिए अपने दिमाग में। लेकिन अगर आपके फ्रेंड्स हैं वही, तो वो आपके बारे में ज्यादा जानते हैं, तो उनके दिमाग में आपकी इमेज एक बिल्कुल अलग इमेज होगी। आप एग्जाम्पल लीजिए, अगर आप एक कंपनी में बहुत ही सीनियर पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, तो आप जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बिहेव करेंगे वैसे आप प्रोफेशनली नहीं होंगे, राइट। आपका प्रोफेशनल इमेज हो सकता है हार्डकोर प्रोफेशनल का हो, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट बॉस का हो जिसको टाइम पे काम चाहिए, बिल्कुल जो पंक्चुअल है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, बहुत स्ट्रिक्ट है, मे बी ऐसा इमेज बना हो आपका। लेकिन आपके फ्रेंड्स में वही इमेज जो है वो सॉफ्टर साइड पे चला जाएगा। आप उनके साथ वो जोक शेयर करेंगे जो आप टीम के साथ नहीं करेंगे, बिकॉज आपका एक पर्सनल स्पेस अलग है और प्रोफेशनल स्पेस अलग है, राइट।
सो स्ट्रेंजर्स के दिमाग में आपकी इमेज हमेशा अलग होती है और फ्रेंड्स के दिमाग में हमेशा अलग होती है. व्हेन पीपल डू नॉट एक्चुअली नो यू एज अ पर्सन, अ पॉजिटिव इमेज बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट. जब लोग आपको बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो पॉजिटिव इमेज जो है वो और ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, स्पेशली जब आपके लिए वो इमेज क्रिएट करना इम्पोर्टेंट. सो आपको फॉर एग्जाम्पल आपके लिए एक बहुत ही स्ट्रांग इमेज और पॉजिटिव इमेज इंटरव्यू के टाइम पे जो है क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है. इंटरव्यू के अलावा वही इमेज आपका कंटिन्यू करना इंपॉर्टेंट है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप काम करेंगे कल को. ठीक है. Now, what is the image and etiquette? An image is a composite of appearance, behavior, communication. आप image किन तीन चीजों का mix है? वो appearance आपकी front पे आप कैसे दिख रहे हैं, behavior आपका behavior कैसा है, और communication skill आपकी, ये तीनों का mixture जो है ये आपका image create करता है. You are in control of your image and can adjust and use it to the best advantage. आपका image आपके कंट्रोल में होता है, वो आपका कंट्रोलेबल फैक्टर है, वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर नहीं है. ठीक है. बिकॉज आप डिसाइड करते हैं आपकी अपीयरेंस कैसी हो, आप डिसाइड करते हैं आपका बिहेवियर कैसा हो, आप डिसाइड करते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हो, आपका अपीयरेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो. आप अगर जैसा आप अपीयर करेंगे, फॉर एग्जांपल जनपद पे at the time of shopping with your friends, क्या आप वैसे ही अपीयर करेंगे एक कॉन्फ्रेंस में जहाँ पे आप जा रहे हैं ताज में, 5 स्टार होटल में, और आपका बिजनेस मीटिंग है, तो क्या आप वैसे ही कपड़े पहनेंगे? पहली बात, नो नो, बोथ द सिचुएशंस आर डिफरेंट, दोनों लोकेशंस भी डिफरेंट हैं. आपके दोनों सिचुएशंस में आप किन लोगों के साथ हैं वो भी डिफरेंट है, राइट. सो आपकी अपीयरेंस, आपका बिहेवियर, आपकी कम्युनिकेशन ही आपका इमेज डिसाइड करता है. और कौन डिसाइड करता है? ये तीनों चीजें आप डिसाइड करते हैं. हम बार बार इस बात पे फोकस कर चुके हैं कि आप अपना बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल कंट्रोल करते हैं, आप डिसाइड करते हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव जाए या नेगेटिव जाए, और कौन सी सिचुएशन में, कौन से कॉन्टेक्स्ट में कैसा जाए. मतलब आपका अपेरेंस, आपकी फादर, आपका इमेज आपके फादर के सामने अलग होगा, आपके मदर के सामने अलग होगा, लेकिन वही आपका इमेज आपके बॉसेस के सामने अलग होगा, आपका इमेज आपके फ्रेंड्स के सामने अलग होगा. व्हाई? बिकॉज आप पेरेंट्स के सामने अलग अपीयर करते, बिहेव करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं. आप फ्रेंड्स के साथ अलग तरीके से बिहेव करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, और अपीयर करते हैं. और आप प्रोफेशनली अलग बिहेव करते हैं, अपीयर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं. ठीक है. द फर्स्ट इम्प्रेशन हम इस पे बात कर चुके हैं. अब फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट करने में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. हम समझ चुके हैं 93% ऑफ द कम्युनिकेशन इज योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसमें से 55% आपका बॉडी लैंग्वेज होता है, 38% वॉइस होता है. इफ यू लुक सक्सेसफुल यू विल बी व्यूड एज सक्सेसफुल. ओके. आप अगर चाहते हैं लोग आपको सीरियसली लें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सक्सेसफुल लें, तो आपको सक्सेसफुल और सीरियस दिखना पड़ेगा. ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नॉन सीरियसली लें, तो आपका इमेज और आपका बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन वैसा ही जाएगा. आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर कोई स्टैंड अप कॉमेडियन जो है उसमें उनका एक आर्ट है वो, या वो उसमें आगे निकलना चाहते हैं एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन, सो आप देखेंगे कि स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हैं वो बहुत ही सीरियस लुक में नहीं रहेंगे. उनका बिहेवियर, उनका कम्युनिकेशन का तरीका बिल्कुल अलग होगा, राइट. वो हमेशा कोट पैंट और टाई में नहीं रहेंगे, बिकॉज दे आर इन अ वेरी कैजुअल काइंड ऑफ एन एनवायरमेंट. उनका फर्स्ट इम्प्रेशन जो है वो एक स्टैंड अप कॉमेडियन का जाना चाहिए. तो उनका ड्रेसिंग सेंस भी वैसा होगा, उनके बॉडी लैंग्वेज भी वैसा होगा, उनका बात करने का तरीका, उनकी आवाज भी वैसी होगी. वो कोशिश करेंगे उनकी आवाज में उतार चढ़ाव, उनका बात करने का तरीका, उनका इवन एक जोक सुनाने का तरीका जो है वो डिसाइड कर देगा कि वो एक अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकते हैं या नहीं बन सकते, राइट. तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सक्सेसफुल देखें, जो कि आप चाहते हैं, तो आपको दिखना पड़ेगा सक्सेसफुल. आप खुद को नॉन सीरियसली नहीं ले सकते. आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं या आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप बिल्कुल कैजुअल ड्रेस होके जाएं. आप ये नहीं कर सकते कि आपकी कमीज जो है वो एक साइड से बाहर निकल रही हो, एक साइड से ट्राउजर के अंदर टक है, ट्राउजर
प्रेस है नहीं है, आयरन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेल्स कट है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लीन शेवन है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन प्रॉपर ट्रिमिंग भी है या नहीं, आप फोकस ही नहीं कर रहे उस चीज पे। सो आप अगर बिल्कुल ही लेड बैक एटीट्यूड में रहेंगे, बिल्कुल ही ऐसे कैजुअल एटीट्यूड में रहेंगे, तो लोग भी आपको कैजुअली देखते हैं। When you look good, you feel better about yourself. Now this is a very very important point. आप जब अच्छे दिखते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, तो both the things are very very connected. आपने अगर अच्छे कपड़े पहने हैं, आप अगर वेल ग्रूम्ड हैं, आप इम्पेकेबल हैं, आपका जो अपीयरेंस है उसमें कोई भी कोई गलती नहीं निकाल सकता, आपके शूज पॉलिश्ड हैं, your socks are fine, the color is coordinating with each other, आपके ट्राउजर का और सॉक्स का कलर और शूज का कोऑर्डिनेट कर रहा है एक दूसरे के साथ, आप का वॉक भी उसको जो है कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, तो आप बेटर फील करेंगे अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हैं, तो यहाँ साफ सुथरे कपड़े पहने हैं तो आप ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल पेप अप हो जाएगा। आप देखिएगा, अगर आपने एक टी शर्ट पहना है और आप किसी इंटरव्यू में गए, या आपने ब्लेजर पहना है और या बिजनेस सूट पहना है और आप किसी इंटरव्यू में गए, तो दोनों इंटरव्यूज में आपको खुद को ही फील होना शुरू हो जाएगा कि कौन सा बेटर वे कर रहा है। तो ओके, तो अगर एक बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही ऐसे फॉर्मल मीटिंग है या फॉर्मल इंटरव्यू है जिसमें आप जा रहे हैं और वहाँ का ड्रेस कोड ही जो है वो बिजनेस सूट है, और आप टी शर्ट में चले गए, तो आपको पहले से ही खुद को लगेगा कि आई एम नॉट फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि ड्रेस कोड ये था और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैं टी शर्ट में जा रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए। And your body language will show greater confidence. Now very very important example लीजिए, काफी बार ऐसा होगा कि आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिजनेस सूट में हैं, लेकिन उनको बिजनेस सूट कैरी नहीं करना आता, तो आपको बिजनेस सूट कैरी भी करना आना चाहिए। मतलब आप की चाल जो है, आपका वॉक जो है, वो उस हिसाब से कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो बिजनेस सूट को भी कॉम्प्लीमेंट कर पाए। अगर आपने बिजनेस सूट पहना है लेकिन आपके कंधे झुके हुए हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही लेजी है, आपकी वॉक स्ट्रेट नहीं है और रीढ़ की हड्डी भी सीधी नहीं है, आप झुके हुए गर्दन झुका के चल रहे हैं, तो बहुत ही एक नेगेटिव फर्स्ट इम्पैक्ट या इम्प्रेशन जाता है। बिकॉज वो बिजनेस सूट कितना भी आप कोशिश कर लीजिए, वो अगर आप अंदर से ही कॉन्फिडेंट नहीं है और अंदर से ही आप एटीट्यूडनली पॉजिटिव नहीं है, तो वो बिजनेस सूट वो चीज नहीं दिखा पाएगा, बिकॉज आपका कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज आपके बिजनेस सूट को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उसके साथ जाएगा नहीं, मैच नहीं होगा। ठीक है, crafting your personal image is the next slide that we're looking at. It is not about personal beauty, but a well-groomed, coordinated, successful overall appearance. आप एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप कैसे, आप पर्सनल ब्यूटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट इंप्रेशन की बात की जाए तो ओके, मैं ये बात हमेशा बहुत स्ट्रांगली कन्विंस्ड होके बोलती हूँ कि आपके फीचर्स कैसे भी हों, आपका बॉडी मेकअप कैसा भी हो, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर, बिकॉज कोई भी जो है स्पीशीज परमात्मा ने बनाया, भगवान ने, ऊपर वाले ने, अल्लाह ने, खुदा ने, जिसको भी आप मानते हैं, वो परफेक्ट बनाया है अपने हिसाब से। ठीक है, केवल जरूरत ही होती है कि आप वेल ग्रूम्ड हो, आपके नेल्स कट हो। ठीक है, आपने बहुत ही ब्राइट कलर की अगर नेल पेंट लगाई है, आप लड़की हैं और आपको मालूम है कि आप एक फॉर्मल इंटरव्यू में जा रही हैं, तो वो गलत डिसीजन है, राइट। आपको टोन डाउन या पेस्टल कलर्स पॉसिबली आप लगा के जा सकते हैं। कोऑर्डिनेटेड लुक होनी चाहिए आपकी, ये नहीं होना चाहिए कि एक कंप्लीट मिसमैच, ऐसा लग रहा है कि आप किसी पार्टी में जा रहे हैं बजाय के किसी इंटरव्यू में जाने के ना। सक्सेसफुल ओवरऑल अपीयरेंस, आपकी वेल ग्रूम्ड, कोऑर्डिनेटेड, सक्सेसफुल ओवरऑल अपीयरेंस जो है, वो केवल इस बात पर डिपेंड करती है कि आप वेल ग्रूम्ड हैं या कोऑर्डिनेटेड लुक है आपकी या नहीं। ठीक है, आपकी ग्रूमिंग अच्छी है, आपके बाल अच्छे से बने हैं, आपने एक बेसिक मेकअप किया है बहुत हल्का सा, और आपकी यूनिफॉर्म जो है या आपका जो ड्रेस कोड है या जो बिजनेस सूट है जो आप कपड़े पहन रहे हैं, वो साफ सुथरे हैं, वेल आयर्न्ड हैं, और उनका कलर कोऑर्डिनेट कर रहा है एक दूसरे से। अजीबोगरीब कलर्स नहीं आपने पहने, कोई ऐसा नहीं कि मिसमैच हो रहा है, आपका ट्राउजर जो है वो ग्रीन कलर का है और ब्लेजर जो है वो पिंक कलर का। तो प्लीज, आई एम जस्ट गिविंग अ वियर्ड एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ पाए। सो वेल कोऑर्डिनेटेड लुक होना चाहिए,
ग्रूम्ड होने चाहिए आप, ताकि आपकी ओवरऑल अपीयरेंस जो है वो सक्सेसफुल दिखाई दे। इट मीन्स हैविंग गुड हाइजीन एंड ग्रूमिंग रूटीन्स। ओके, तो इस बात से पता क्या चलता है, क्या एक दिन में होता है ये काम? नहीं होता है। आपको एक रूटीन बनाना पड़ता है, आपको रेगुलरली ग्रूम्ड रहना पड़ता है, आपको रेगुलरली गुड हाइजीन में रहना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते कि आज मैं ऑफिस ग्रूम जाऊंगा, कल नहीं जाऊंगा, ठीक है, या परसों नहीं जाऊंगा और आज जाऊंगा, या कल जाऊंगा और आज चलो रहने दो, आज शेव नहीं करूंगा, या ठीक है कल वाली शर्ट निकाल के पहन लो। वो चीजें नहीं चलती हैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में। रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ती है हमें, और कॉन्शियस रहना पड़ता है अपने मैनर्स को लेके, अपनी प्रेजेंटेशन को लेके। अब प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो क्या प्रेजेंटेशन का मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है? नो, इट इज यू बीइंग प्रेजेंटेड। आपकी प्रेजेंटेशन कैसे जा रही है, आप कैसे दिख रहे हैं, इज योर कंप्लीट प्रेजेंटेशन, आपका कंप्लीट पर्सोना, आपकी पर्सनालिटी कैसे निकल के आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें किस बात पे डिपेंड करती हैं कि आप रेगुलर रूटीन एक बनाए हाइजीनिक रहने का, ग्रूम्ड रहने का, रेगुलर एक्सरसाइज करने का। अब रेगुलर एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? रेगुलर एक्सरसाइज इसलिए जरूरी है कि वो आपको मेंटली फिट रखती है, फिजिकली फिट रखती है। आप मेंटली फिजिकली फिट होते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस जो है आपके अंदर आता है, ठीक है। और आपके मैनर्स भी डिसाइड करते हैं, आपके एटिकेट्स डिसाइड करते हैं। आप एटिकेट्स कई तरीके के, प्रोफेशनल इमेज एंड एटिकेट सीख रहे हैं आप लोग। Etiquettes can be telephone etiquettes, it can be classroom etiquettes, it can be boardroom meeting etiquettes, it can be conference room etiquettes, it can be washroom etiquettes, it can be dining table etiquettes, okay? It can be फेस टू फेस कम्युनिकेशन काइंड ऑफ एन एटिकेट। आपको बात भी कैसे करनी है, इट कैन बी व्हाट्सएप एटिकेट्स, ठीक है। सो आपकी सोशल मीडिया एटिकेट्स। सो आपके एटिकेट जो है, आपके मैनर्स जो है, वो ये डिफाइन करेंगे कि आप सक्सेस लैडर कितना चढ़ेंगे। बिकॉज लोग आपको आपके मैनर से, आपके बिहेवियर से, आपके कम्युनिकेशन से और आपके अपीयरेंस से जज करेंगे। Now, the first point is hygiene and grooming. How a person looks and smells accounts for 55% of the impact on the first impression of body language. हमने सीखा है effective communication में 55% होता है, right? So body language क्योंकि 55% होता है, एक व्यक्ति कैसा दिख रहा है, कैसा स्मेल कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि उसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, आप बहुत गर्मी के मौसम में इंटरव्यू देने के लिए गए, अभी तो लॉकडाउन है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपका इंटरव्यू जून में ही होता है, इसी महीने, और फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। आप घर से निकले, लेकिन आप अपने बैग में बेसिक एक छोटा सा ग्रूमिंग किट कैरी करते हैं हमेशा, उसमें छोटी कंघी होती है, या आपका जो है हैंड सैनिटाइजर होता है, आपके छोटा सा एक डिओडोरेंट होता है जो आपने रखा हुआ है अपने लिए, एक पॉसिबली एक नेल कटर आप रख के चलते हैं उसमें, या डिपेंड्स, यू नो। तो आपने अपना एक ग्रूमिंग किट बना रखा है, लेकिन गलती से वो ग्रूमिंग किट आपके घर पे छूट गया, ठीक है। और आप घर से भी डिओ लगाना भूल गए या डिओड्रेंट लगाना भूल गए, और बहुत ज्यादा गर्मी है, और so you're not smelling well, so आपको खुद को ही लगेगा कि बॉस आई एम जस्ट गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, मैं एक इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और मुझे खुद को ही कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा है, बिकॉज गर्मी इतनी ज्यादा है और मैं बेसिक कैरी करना भूल गया हूँ अपना, ठीक है। सो आप कैसे दिखते हैं और आप कैसे स्मेल करते हैं अकाउंट्स फॉर 55% ऑफ योर फर्स्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन इन चीजों से जाता है। ओवरऑल ग्रूमिंग मस्ट गिव एन इंप्रेशन ऑफ क्लेanलीनेस, इम्पैकेबिलिटी। इम्पैकेबिलिटी मतलब कोई भी उसमें गलती नहीं निकाल पाए, इम्पैकेबल, फ्लॉलेस, जिसमें कोई गलती, कोई खामी नहीं हो जिसमें। विद अटेंशन टू डिटेल्स, आपको डिटेल्स पे भी अटेंशन देनी पड़ती है। ओवरऑल ग्रूमिंग must give an impression of cleanliness. ग्रूमिंग ओवरऑल जो आपकी है वो साफ दिखाई दे, क्लीन हो, वो कपड़े साफ सुथरे हों, आपका नेल्स कटे हों, आप इम्पैकेबल जो है आपके अपीयरेंस हो, उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। विद अटेंशन टू डिटेल्स, छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो आपको देखनी पड़ती हैं, ठीक है। शूज पॉलिश से लेके, आपके लेसेस से लेके, आपके जो कलर कोऑर्डिनेशन से लेके, आपके नेल से लेके, ये सब चीजें जो हैं वो ठीक लगनी चाहिए जब आप बाहर निकलें, स्पेशली किसी प्रोफेशनल सेटअप में निकलें तो।
It shows people you care about you, your look and the way how you look. क्या चीजें दिखाती हैं? अगर आप हाइजीनिक हैं, अगर आप ग्रूम्ड हैं वेल, और आपका बेसिक एटीट्यूड एक हाइजीनिक और हाइजीन और ग्रूमिंग का है, तो लोगों को क्या पता चलता है? लोगों को पता चलता है कि आप इन चीजों पे फोकस करते हैं, आपके लिए चीजें जरूरी हैं। तो और इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होता है उनके दिमाग पे? वो ये होता है कि जो व्यक्ति खुद को लेके सीरियस है, वो काम को लेके भी सीरियस होगा, ठीक है? अगर वो खुद को लेके केयरलेस है, तो वो काम को लेके भी केयरलेस होगा। ये एक जनरल परसेप्शन बन जाती है दिमाग में। खुद को लेके सीरियस होने का मतलब है कि खुद की ग्रूमिंग को लेके, खुद के हाइजीन को लेके वो बहुत पर्टिकुलर है। उसके कपड़े कैसे होने चाहिए, उसका उसका चलना कैसा होना चाहिए, उसका उठना बैठना कैसा होना चाहिए, उसके नेल्स कट होने चाहिए। छोटी छोटी चीजों पे वो खुद के ध्यान देता है और उसको मालूम होता है कि मेरे को अच्छा दिखना है। तो कंपनीज में एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो ये जाता है, क्योंकि आप इंटरव्यूज के लिए रेडी हो रहे हैं, कि जो व्यक्ति खुद को लेके बहुत सीरियस है, वो काम को लेके भी सीरियस होगा, ठीक है? लेकिन अगर आप उसका केयरलेस एटीट्यूड है, कमीज बाहर जा रही है, अंदर मालूम नहीं, ट्राउजर जो है वो आयन नहीं था, प्रेस नहीं था, वैसे ही पहन गए, टाई लगाना भूल गए, यूनिफॉर्म में जाने को फॉर एग्जांपल बोला था, नहीं गए, ठीक है, कोई भी टी शर्ट पहन के चले गए, तो पहला इंप्रेशन क्या जाएगा कि ये व्यक्ति बहुत केयरलेस है खुद को लेके, इसका खुद के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है और सीरियस नहीं है खुद को लेके। खुद को लेके सीरियस नहीं है तो हमारे काम को लेके क्या सीरियस होगा, ठीक है? योर क्लोथ शुड फील कंफर्टेबल। अब सेकंड पॉइंट है कि कपड़े जो है वो कंफर्टेबल होने चाहिए, ठीक है? और जरूरी नहीं है कि वो एक्सपेंसिव हो, एक्सपेंसिव की बात हो ही नहीं रही है, ठीक है? वैसे भी कपड़े हो लेकिन कंफर्टेबल हो। अगर आप बिल्कुल अनकंफर्टेबल कपड़ों में चले गए, बहुत ही टाइट फिट कपड़े हैं, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, आप सिंथेटिक पहन के चले गए गर्मी में, आप वैसे ही आपका माइंड ही जो है वो फ्रेश फील नहीं कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे तो वो चीजें आपके बॉडी लैंग्वेज पे भी दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। योर क्लोथ शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट योर मोमेंट्स एंड मेक यू अनकंफर्टेबल। तो काफी बार ऐसा होगा कि अगर आप किसी इंटरव्यू में गए हैं, अभी तो लॉकडाउन है, ऑनलाइन इंटरव्यूज पॉसिबल होंगी, लेकिन अगर आप किसी इंटरव्यू में गए हैं और आपको कोई एक्टिविटी करने के लिए बोल दिया जाता है इन अ टीम, आपका टीम वर्क चेक करने के लिए, और आपने बहुत टाइट फिटेड जीन्स पहनी है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इवन मूव करना, ठीक है? उठने बैठने को अगर उन्होंने बोला तो इट बिकम्स अगेन मोर डिफिकल्ट। तो आपका ध्यान बजाय कि आपका दिमाग इस बात पे फोकस करे कि उस एक्टिविटी को कैसे किया जाए, उसका फोकस इस बात पे होगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो आपके कपड़े जो हैं वो हमेशा कंफर्टेबल होने चाहिए जब भी आप किसी भी प्रोफेशनल सेटअप में जाएं। तो the next point is presentation and etiquette. Your voice, pitch, speed, voice में क्या क्या चीजें आ जाती है? Pitch, speed, tone, timing, content. अब content केवल verbal होता है, ठीक है? बाकी सब चीजें जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं सब नॉन वर्बल होता है। कैन एनहांस और डिसमिस योर इमेज। आपका वॉइस आपका इमेज को बढ़ा देगा या कम कर देगा। तो आप इंटरव्यू में गए और आप ने आपके बायोडाटा में या आपके रिज्यूमे में लिखा है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, आपने अपने पॉजिटिव ट्रेट्स लिखे हैं, लेकिन आपकी आवाज में वो कॉन्फिडेंस नहीं झलक रहा, ठीक है? आप बहुत ही लो साउंड कर रहे हैं, आपकी आवाज शेकी है, ट्रेम्बल कर रही है, आपकी आवाज कांप रही है, ठीक है? आप और आपके जो कंटेंट हैं, जो वाक्यों का या जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी करेक्ट नहीं है, तो आपका कंप्लीट इमेज जो है वो डाउन हो जाएगा। A pleasant voice is more enjoyable to listen to. एक अच्छी आवाज का मतलब ये नहीं है कि आपको आवाज बदलनी पड़ेगी, प्लीज नहीं। एक अच्छी आवाज का मतलब है कि किस वाक्य को कैसे बोलना है, आपने क्या बोला जरूरी है, लेकिन आपने कैसे बोला और ज्यादा जरूरी है, ठीक है? A high pitched squeaky voice can indicate that the person is nervous. अगर कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा बोल रहा है, बहुत लाउड, बहुत ही ज्यादा लाउड और स्क्वीकी वॉइस है, उसकी आवाज जो है उसमें तीखापन है या आवाज शेकी है, या इसका उलट ले लीजिए, इसका उल्टा ले लीजिए, तो बहुत ही लो वॉइस में, लो पिच में बात कर रहा है और
जो है आवाज, आई कांटेक्ट भी मेंटेन नहीं हो रहा, वो सब चीजें नहीं हो रही, तो क्या दिखा देगा सामने वाले व्यक्ति को कि वो नर्वस है। ठीक है, आपकी आवाज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी लैंग्वेज के अलावा, बॉडी लैंग्वेज हम देख चुके हैं 55% है, वॉइस अगेन आप लोग पढ़ चुके हैं 38% इंपॉर्टेंट है, या 38% मैटर करता है। Next slide. An inappropriate facial expression or body language can also send out the wrong message. बहुत बहुत important point है। आपके face पे expression, for example, blank हो गया, सामने वाले ने कोई question पूछा, आपको जवाब तो आता है, लेकिन अचानक आप इतने ज्यादा nervous हैं कि आपका facial expression blank हो गया, आपको कुछ भी याद नहीं है, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुप हो गए, आप घबरा गए, घबराहट वाली शक्ल बन गई आपकी। तो और बॉडी लैंग्वेज भी आपका बिल्कुल नेगेटिव में चला गया, आपके हाथ कांपने शुरू हो गए वहां पे इंटरव्यू में बैठे बैठे, या आपने पेन पकड़ा हुआ था हाथ में और आपने पेन के साथ जो है फिजिट करना शुरू कर दिया, प्ले करना शुरू कर दिया, या आपने बालों को छेड़ना शुरू कर दिया अचानक से। चीजें क्या है, नेगेटिव हैं। इसका मतलब क्या है कि सामने वाला व्यक्ति नर्वस है। कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रोफेशनल इमेज एंड एटिकेट की, किस सेंस में कर रहे हैं, आपको रेडी करने के लिए, आपको इंटरव्यूज के लिए रेडी करने के लिए, और आगे आपकी जर्नी में आपको रेडी करने के लिए कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और वॉइस करेक्ट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सीरियस लगने चाहिए खुद को लेके। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट लगने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी नॉन कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय नहीं चाहती। मैं कोई ऐसा बच्चा, मैं कोई ऐसा एम्प्लॉय नहीं लेना चाहती जो कॉन्फिडेंट नहीं है, जिसको खुद ही पे भरोसा नहीं है, जिसको खुद पे भरोसा नहीं है और जो खुद को लेकर सीरियस नहीं है। ना तो वो मेरी कंपनी में कॉन्फिडेंस ला पाएगा, मेरे काम में और ना ही वो मेरे काम में सीरियसनेस ला पाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, दिखने चाहिए, और आप इम्पेकेबल होने चाहिए, आप खुद को लेके सीरियस होने चाहिए, और उसके लिए आपको एक ग्रूमिंग एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, आपको एक ग्रूमिंग एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा। Appropriate manners and etiquettes are a means of showing respect to others and can certainly do a more good than harm. आपके मैनर्स और एटिकेट्स जो हैं वो आपको 2 स्टेप आगे जरूर लेके जाएंगे, कभी पीछे नहीं लेके जाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने दरवाजा खोला इंटरव्यू रूम का और आपने मे आई कम इन पूछ लिया, या आपने ग्रीट कर दिया स्माइल के साथ दैट गुड मॉर्निंग मैम, मे आई टेक अ सीट, ठीक है, इंटरव्यू से पहले। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोग ऑब्जर्व करते हैं। इसके उल्टा, अगर आपने दरवाजा खोला, बिना पूछे अंदर दाखिल हो गए, जाके सामने कुर्सी पे बैठ गए इंटरव्यू देने के लिए, तो वो चीज एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट शो करेगी। आपने अपना रिज्यूमे का जो आपका डॉकेट बना रखा है, आपने जो एक छोटा सा बैग बना रखा है, वो आपने टेबल पे पटक दिया सामने जाके, आप टेबल पे झुक के बात करने लगे इंटरव्यूअर से, और इंटरव्यूअर जो है वो अनकंफर्टेबल हो गए बिकॉज आपने एक पर्सनल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया हुआ। ठीक है, तो वो चीजें, छोटी छोटी चीजें हमेशा मैटर करती हैं लाइफ में, और आपको बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप उन चीजों पे ध्यान दें, रेगुलरली ध्यान दें। रेगुलर एक्सरसाइज तीसरा पॉइंट है। रेगुलर एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिवली टू मेंटेनिंग अ फिजिकल फिटनेस एंड ओवरऑल हेल्थ। आपकी फिजिकल फिटनेस बना के रखेगा, आपकी ओवरऑल हेल्थ बना के रखेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, आप फिट रहेंगे तो आप फिट दिखाई देंगे, आप फिट रहेंगे तो आप कॉन्फिडेंट भी दिखाई देंगे, आपका बॉडी लैंग्वेज अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, इट विल स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम, इंक्रीज मेंटल अलर्टनेस, प्रिवेंट डिप्रेशन एंड प्रमोट सेल्फ एस्टीम। मतलब आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, इम्यूनिटी बढ़ती है एक्सरसाइज करने से, मेंटली आप अलर्ट हो जाते हैं, आप चीजों पे ध्यान देने लगते हैं, छोटी छोटी चीजों पे। आप क्वेश्चन सामने वाला पूछते हैं और आपका दिमाग अलर्ट होता है कि अच्छा इसका जवाब क्या देना है। आपका दिमाग अलर्ट ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा रात भर कुछ भी सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते रहे और नेक्स्ट डे उनका इंटरव्यू था, तो क्या वो मेंटली अलर्ट होंगे? उसके उल्टा, अगर उन्होंने स्लीप पूरा लिया है, पूरी नींद ली है, और वो एक्सरसाइज मॉर्निंग में थोड़ा सा उठ के किया है खुद को पॉजिटिव करने के लिए, तो उनका इंटरव्यू पे इम्पैक्ट उल्टा होगा। ठीक है, सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज
मेंटल आप ब्रेन गेम्स भी खेल सकते हैं, आप फिजिकल एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं खुद को पेप्ड अप मोटिवेटेड रखने के लिए, डिप्रेशन में जाने से बचाने के लिए, ठीक है, और सेल्फ एस्टीम को बूस्ट अप करने के लिए। अगर आपके अंदर ही खुद के अंदर सेल्फ एस्टीम नहीं है, सेल्फ एस्टीम का मतलब आत्मविश्वास, ठीक है, अगर आपके अंदर वही नहीं है, आपके अंदर एक जो है आत्मबल वो दिख ही नहीं रहा है, या मेंटली आप अलर्ट नहीं दिख रहे हैं, सवाल कुछ पूछा आप जवाब कुछ दे रहे हैं, ठीक है, और या आप थोड़े से डिप्रेशन में हैं, क्योंकि काफी लोग हैं आपके सामने जो आपको नेगेटिव कर चुके हैं कि अरे तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, क्या तुमने क्या किया, पूरी लाइफ वेस्ट, यू नो, तो आपका पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज वैसा ही जाएगा और सामने वाले को दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करती जा रही हूँ कि आपका 55% बॉडी लैंग्वेज और 38% वॉइस नॉन वर्बल है, और आपकी बॉडी इसको आपका ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। आप के लिए बहुत जरूरी है इन चीजों पे वर्कआउट करना, ठीक है। इसी के साथ ये आपका सेशन खत्म होता है। हम नेक्स्ट सेशन में सेकंड चैप्टर लेंगे प्रोफेशनल इमेज एंड एटिकेट का। विद दिस, थैंक यू सो मच। Take good care of yourself and your families, and have a good day.